हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसका होमो क्या है, लूमो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, B2 मॉलिक्यूल। बी मीन्स क्या है, बोरॉन है, तो B2 हमने लिख दिया। अब दोनों बोरॉन को आप सेपरेट लिख लीजिए, बोरॉन एंड बोरॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा। ऑल राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 इसके 5 इसके, तो B2 में टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, और जब हम आपको फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि B2 C2 एंड N2 तीनों के केस में क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। sp मिक्सिंग क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें भी sp मिक्सिंग होता है उसमें हम 2px एंड 2py जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको नीचे बनाते हैं एंड सिग्मा 2pz को ऊपर बनाते हैं, ठीक है। उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी अधिक हो जाती है। तो चलिए अभी हम बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इन तीनों के केस में क्या होगा, sp मिक्सिंग मतलब कि जो हमारा B2 है, ठीक है, होमोएटॉमिक है ये, मतलब दोनों जो एटम है वो क्या है, सेम है। तो इसमें भी क्या होने वाला है, आपका sp मिक्सिंग होने वाला है। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसका बनाएंगे, सबसे पहले आपको बनाना है 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आप बनाएंगे 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, देन आप बनाएंगे 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिए बनाते हैं, नीचे से हम बनाते हैं। यहाँ पे इधर हम लेते हैं बोरॉन का, ठीक है, पहले बोरॉन का, यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरे बोरॉन का, एंड बीच में हम बनाएंगे B2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये दोनों एटम है, ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट बोरॉन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, दिख नहीं रहा। ऑल राइट, एंड यहाँ पे हमने बनाया दूसरे बोरॉन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों ही सेम होने चाहिए, ये यहाँ पे है तो ये भी यहाँ रहेगा, ऊपर नीचे नहीं बनाएंगे, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए, बराबर पे होने चाहिए, बराबर एनर्जी पे। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बनेगा आपका ऊपर और एक बनेगा नीचे, ठीक है। एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। अब इसके नाम भी हैं, ठीक है। इसको पहले क्या कीजिए, आप ऐसे मिला दीजिए, इसको भी इससे हम मिला देंगे, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ऊपर वाले को बोलेंगे ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 1s है, ये 1s है, तो यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग होगा तो हो जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा तो ओनली होगा सिग्मा 1s ऑर्बिटल। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। जब भी एंटी बॉन्डिंग होता है स्टार लगाएंगे, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा तो स्टार नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 1s के दोनों का बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, 2s के लिए बनाना है। तो 2s का हम इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 2s के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी हम बनाते हैं 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मिलाते हैं हम इसे, अब बताइए इसके नाम क्या होंगे। ये क्या है, हमारा 2s है तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s, एंड ये क्या होगा हमारा सिग्मा स्टार 2s। क्यों सिग्मा स्टार होगा, क्योंकि वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये आपका BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाला सब BMO होगा, ऊपर वाला ABMO होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारी बारी किसकी है, 2p की। 2s का भी हम बना चुके हैं, अब 2p बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 2p, ये हो गया 2px 2py एंड दिस वन इज 2pz। सेम इस बोरॉन के लिए भी बनाएंगे हम, ये हो गया 2px देन 2py एंड ये हो गया आपका 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए जब भी sp मिक्सिंग होगा तो sp मिक्सिंग होगा तो 2px एंड 2py आपका हो जाएगा नीचे, एंड 2pz जो होगा वो ऊपर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हमारा क्या बनेगा, 2px 2py और ऊपर
सिग्मा 2p जेड बनेगा। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। नाम इसका लिख देते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, पाई 2p x है आपका, पाई 2p x, एंड ये क्या है, पाई 2p y, ठीक है। और ये आपका सिग्मा है। जब भी पी जेड ऑर्बिटल क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। इसमें साइड वाइज हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, तो ये क्या होगा हमारा सिग्मा। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2p जेड। ऑल राइट, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये भी आपका क्या है, BMO, और ये भी क्या है, BMO है। ऊपर के क्या है हमारा, ABMO है, ABMO। इसका नाम क्या है, पाई 2p x, तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2p x, एंड ये होगा आपका पाई स्टार 2p y। ऑल राइट, एंड जो सबसे ऊपर है वो हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p जेड, ठीक है। ये क्या है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ABMO। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, चलिए फिलिंग करते हैं। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 एंड 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका हमने फिल कर लिया। अब बारी है 2s की, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो गया 1 एंड 2, इसमें भी क्या हो गया 1 एंड 2। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, इसमें फिल करते हैं 1 2 3 एंड 4। इतनी की कहानी ख़त्म। अब किस में फिल करना है, 2p में, ठीक है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन इसके, एंड इस बोरॉन के 2p x में भी 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इसमें फिल करेंगे 1 एंड 1। अब इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है। और यही हमारा है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप इसमें एनर्जी दिखाना चाहें तो आप ऐसे बना देंगे एरो, मतलब कि जो ऊपर है एनर्जी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर के जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी अधिक है, एंड जो नीचे के ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी। अब हमें निकालना है B2 का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस NA। ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब BMO जो है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ टोटल 4, एंड यहाँ पे 5 एंड 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम क्या लिखेंगे 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग हमारा 2 2 4, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 1। कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 1 आएगा, मतलब कि जो B2 मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा B2 में, B सिंगल बॉन्ड B। मगर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे पाई में इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाफ पाई प्लस हाफ पाई मिल करके बनाता है 1 पाई। तो ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा नहीं, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट, होमो ल्यूमो, ठीक है। एंड ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन हम फिलिंग किए हैं कौन से में गया है, 2p x और 2p y, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है, यही लास्ट है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा क्या है, B2 मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपको क्या बताना है, होमो एंड ल्यूमो बताना है। कैसे बताएंगे होमो ल्यूमो, चलिए बताते हैं। होमो मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल है जो क्या है, भरा हुआ है, फिल हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो यही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपको नहीं दिखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, 2p x 2p y। तो होमो आपका क्या हो जाएगा, पाई 2p,
ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ल्यूमो। ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है, तो ये ही हमारा है। ठीक है, ये सब तो ऊपर है, लोवेस्ट कौन सा है, यही वाला है हमारा सिग्मा टू पी जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमो। क्या है ये, सिग्मा टू पी जेड, ये हो गया ल्यूमो। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। ठीक है, एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 × 4 आ जाएगा 8, रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 2.8 बोर मैग्नेटॉन। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल।